बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है और इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर सब लोग हैरान भी हैं कि कैसे मुमकिन हुआ। क्योंकि अगरचे तमाम सर्वेज में इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही थी, लेकिन कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी, इतनी बड़ी जीत मिलेगी, स्वीप करेंगे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब इस चीज का इजहार कर रहे थे कि अगर धांधली ना हुई तो फिर हम बड़ी तादाद में, नहीं 20 की 20 सीटें भी जीत सकते हैं। अब आप देखें कि हुआ क्या। कोशिश हुई कि आखिरी दिन किसी तरह से मैनेज किया जा सके। मैं दिन में फील्ड में भी रहा और यही बातें हो रही थी कि जनाब इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ ले गई है, लेकिन अब आखिरी दिन किसी तरह से मैनेज कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह हुई, जो डिसाइसिव फैक्टर हुआ कि 50% से ज्यादा टर्न आउट रहा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में ज़िमनी इलेक्शंस में नहीं मिलता। लोग उस तरह से मोटिवेट नहीं होते। तो ये एक मिनी जनरल इलेक्शन था जिसमें इमरान खान साहब को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल गई है। अब इसकी वजह से पीडीएम में खौफ की लहर दौड़ गई है। एक तरफ तो नून लीग ने पहली दफा इस तरह से शिकस्त को तस्लीम किया है बड़े वाज़ेह तौर पर कि हम बुरे तरीके से हारे हैं, और फिर साथ कहा आएं बाएं शाएं भी की, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, यहां से किस तरफ जाएं, क्योंकि इमरान खान की अब 2/3 अक्सरियत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा लीड मिली जैसे जैसे रिजल्ट आते रहे, और खास तौर पर फिर वो जगह जो कहा जा रहा था कि यहां तो किसी सूरत इमरान खान नहीं जीत सकते, कुछ जगहों पर टफ मुकाबला होगा, अच्छा जी कुछ सीटों निकाल लेंगे, लेकिन वो सीटें जो गढ़ कही जा रही थी, यानी लाहौर से ही 3 सीटें निकालना 4 में से, ये सोचा नहीं जा रहा था। और इसके बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, और कोई विक्ट्री स्पीच नहीं की। बहुत से लोग कह रहे थे इमरान खान फातिहाना खिताब करेंगे, आएंगे सामने। उन्होंने ट्विटर पर कुछ पैगाम जरूर शेयर किए, लेकिन खुद असद उमर ने कहा कि जी इमरान खान सब टफ टाइम में आगे आते हैं, मुश्किल में आगे आते हैं। और फिर असद उमर ने कहा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि तुम जाकर बात कर लो। तो आप देखिए कि अब इमरान खान साहब आगे का सोच रहे हैं। उन्होंने भी इजलास बुला लिया है, और फिर वो बात जो मैं आपको पहले कुछ वीडियोस में कर चुका हूं, बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जी रमीज राजा ने कहा था इमरान खान जो है उनको आप हरा नहीं सकते। वो जब आप उनको गिराएंगे, आप उनको शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, पीछे धकेलेंगे, दबाएंगे, वो शख्स और ज्यादा ताकत के साथ आएगा। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि आप देखिए कि पूरी तमाम एस्टैब्लिश्ड जमातें वो एक तरफ हो गई इमरान खान को गिराने के लिए। उनको गिराया, क्या किया कोई सोच नहीं सकता था। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा कमबैक। अब बड़े बड़े दानिश्वर, जो बड़े सहाफी पीडीएम के हामी, जो समझ रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब ये इतनी बड़ी जमातें हैं और आखिरी दिन बड़ी जबरदस्त तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, छोड़ दें सर्वेज, छोड़ दें इतने बड़े बड़े जलसे, छोड़ दें सोशल मीडिया, आखिरी दिन देखिए इमरान खान को ऐसा जनाब चकमा दिया जाएगा, क्योंकि नून लीग पीडीएम की जमातें सब मिल गई। मुल्तान में आप देखिए कि वहां पर तो पीपल्स पार्टी का भी कहा जाता था कुछ ना कुछ तो वोट बैंक है, दीगर जगहों पर चलें हजार भी हो मुख्तलिफ जमातों का तो मिलकर कुछ ना कुछ तो बन ही सकता है, 500 1000 इतना भी हो तो सारी 16 जमातें इकट्ठी थी, और एक तरफ सिर्फ एक तहरीक इंसाफ इमरान खान। आप सोचिए ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, और इतनी बुरी तरह से शिकस्त, यानी अकेली एक जमात सारी जमातों को पैसा भी, हुकूमत भी, हर चीज उनके पास, उसके बावजूद इस तरह की शिकस्त होगी। तो बहुत से लोगों ने बड़ी जबरदस्त बातें की। किसी ने कहा कि इमरान खान साहब ने जब वो आखिरी दिन जब उनको हुकूमत से निकाला गया, छीनी गई हुकूमत, रजीम चेंज वाला मामला हुआ, तो इमरान खान साहब ने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। तो अब पूरी कौम जिस तरह से खड़ी हुई, साथ हो गई, तो उन्होंने कर्ज चुका दिया है। और वही चीज़ हमें नजर आई, बूढ़े मैंने देखा, लोग जो बीमार हैं वो भी आए, उनकी वजह से पूरा पूरा ख़ानदान आया और ख़ुद निकले। तो इतनी बड़ी तादाद में निकले कि वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी ये धांधली करेंगे, ये होगा वो होगा, वो लहर ऐसी चली कि मैनेज करने की कोशिश होती रही, कहीं शहबाज गिल को गिरफ्तार करना, कुछ और करना, लेकिन वो नहीं हो सका। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जीत में बहुत से फैक्टर्स नजर आते हैं। एक तो उन्होंने बड़ा ट्रेंड किया हुआ था, मुसलसल उन्होंने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था, नज़र रख रहे थे, हर तरह से एक्टिव थे। फिर अपने लोगों को कहा हुआ था कि बिल्कुल आखिरी रिजल्ट आने तक आपने, कोई पोलिंग एजेंट है वो ये ना हो कि पोलिंग स्टेशन से बाहर आ जाए कि जनाब हम जीत रहे हैं, ये वो नज़र रखनी है। इस बार धांधली जो है इस तरह से हमने होने देनी है। इसके बावजूद कि फिर गिरफ्तारियां, फलां बंदा जनाब दाखिल नहीं हो सकता, ये हो गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार करो, गंडापुर नहीं आ सकता, फलां नहीं आ सकता, जुल्फी बुखारी यहाँ कहाँ है उसको पकड़ो। तो एक धाक बिठाने की कोशिश हुई, पैसा भी लगाया गया, राशन तकसीम हुआ,
आटे की जनाब ट्रक थे, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद शिकस्त हुई। अब खौफ ये पैदा हो गया है, पीपल्स पार्टी अलग भाग रही है, उन्होंने अपने इजलास बुला लिया है, नून लीग ने अपना इजलास बुला लिया है, सारी रात अब सोचें करें तो करें क्या, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी को डर लग रहा है कि अगर नून लीग को अपने गढ़ में इतनी बुरी शिकस्त हो सकती है तो अगली बारी हमारी हो सकती है। एमक्यूएम को लग रहा है हम भी गए, तमाम जमातों को जो इसमें शामिल हुई थी उनको लग रहा है कि ये तो हमारा वोट बैंक तो जो था फारिग हो गया, सब लोग गए, अब हमारी साख हर चीज़ खत्म हो गई, हम कहीं के नहीं रहे, तबाह बर्बाद हो गए, एक शख्स इतना पॉपुलर हो गया हम सबको लेगा। तो इमरान खान साहब की अब 2 तिहाई अक्सरियत नज़र आ रही है, प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी नज़र आ रही है, फिर अब कोई भी बड़ा डिसीजन है वो इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। सबसे ताकतवर शख्सियत इस वक्त मुल्क में वो नज़र आ रहे हैं। अब केयर टेकर सेटअप क्या राजा रियाज के साथ मिलकर, नूर आलम खान के साथ मिलकर बनाया जाएगा, उनका क्या होगा, हर एक को अपनी पड़ गई है कि क्या बनेगा हमारा। जबकि इन लोगों को पता था जिन्होंने वोट दिया है आकर कि भाई इमरान खान ने तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, वो कोई नहीं कि हुकूमत बनाकर बैठ जाएगा, उसने क्लियर ऐलान किया हुआ है, तो वो तो चाहेगा कि जनरल इलेक्शन हो, तो ये दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हमारा वोट है तो दोबारा हमें आना पड़ेगा। तो लोग खुद खर्च करके, पेट्रोल और दीगर खर्चे करके आए और उन्होंने इमरान खान साहब को ये तारीखी पता दिलवाई है। अब बहुत सी बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी नहीं अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी देखना लेने के देने पड़ सकते हैं और एक केयर टेकर सेटअप आ सकता है और जनाब हिलाकर रख देंगे केयर टेकर सेटअप में, मतलब इदारे साथ मिलकर लंबा खेल सकते हैं। और क्योंकि अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो तब भी बहुत बुरी तरह से पीडीएम हारेगी, अब सारे मिलकर इलेक्शन लड़ें तब भी यही हाल होगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर इलेक्शन लड़के देख लिया, इमरान खान ने तो हम सबको उड़ा कर रख दिया। तो अब ये सोचा जा रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कौन हमें बचा सकता है। तो इस लिहाज से अब देखा जा रहा है कि जनाब अब जो भी हथकंडे आजमाए वो सब नाकाम हुए हैं, तो अब करें क्या, किस तरफ से हम बच सकते हैं। फिर ये जो कहा गया था जी इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर आया, इसका अपना कोई वोट बैंक नहीं था, इसको लाया गया, वो सब खत्म। जो कहते थे अलीम खान, जहांगीर तरीन ये ATM मशीनें थी, दौलत की वजह से आ गया, ये हो गया वो हो गया, आज तो सब उस तरफ थे, सब इदारे हर तरह से उनकी तरफ थे, फिर भी इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई, खुद उनको यकीन नहीं आ रहा। अब देखा यह जा रहा है कि नून लीग या पीडीएम भी, नून लीग तो खास तौर पर, कि ये तो अपनी बका की अब जंग इनको लड़नी पड़ गई है। पीपल्स पार्टी को ये खौफ हो गया कि अगर यही कैंपेन, इसी तरह की कैंपेन इमरान खान ने सिंध में चला दी तो नून लीग अगर अपने घर से इस तरह आ सकती है तो हमारा भी फिर सफाया हो सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो हर एक को अपनी अपनी पड़ गई है, हर एक भाग रहा है कि क्या करें। अब मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अमन अमान के लिए और ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए एक ही हल नज़र आता है कि एक क्लियर मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और फिर जो भी हुकूमत बनाए वो फैसले ले सके। तो इमरान खान साहब जो चाहते थे कि 2 तिहाई अक्सरियत मिले, वो अब मिलती नज़र आ रही है। इतनी शानदार फतह, इतनी बड़ी फतह, इतने मार्जिन से फतह, ये सबको हैरान कर गई है। और वो जो कह रहे थे, ऐसे भी जनाब तज्जियाकार थे जो कह रहे थे जनाब 18 सीटें नून लीग की हैं, ये तो बड़े आसान से है, देखिए इतनी ताकतवर जमातें हैं सारी, हुकूमत उनके पास है, कुछ भी नहीं होगा, ये है। लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया, रजीम चेंज जिस तरह से हुआ, जिस तरह उनको निकाला गया, लोगों ने कहा नहीं कोई और कौम, कोई और मुल्क, कोई ताकत हमारे फैसले नहीं करेगी, वो लोग निकले। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब को कहा गया कि जी महंगाई की वजह से हम इसके गिर्द इकट्ठे होकर इसको निकाला है, हमने घेरा है, तो आकर जिस तरह से महंगाई हुई लोगों ने वो भी देख लिया, तो कोई चीज़ भी नहीं रही। और वो बात जो यानी इमरान खान साहब ने शिकस्त से जिस तरह फतह निकाली है और पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर, और सारा कुछ वो ज़ारे इल्ज़ामात कि जी ये सिलेक्टेड है, ये वो है, ये ऐसे है, ये इस तरह से आया, वो सब धुने धुल गए और नज़र आ गया लोगों को कि कौन बेहतर गवर्नमेंट चला रहा था। तो इमरान खान साहब को इसमें बहुत बड़ी वाज़ेह फतह मिली है, कौम बड़ी खुश है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें लोगों को मोबिलाइज़ करना, टर्न आउट इस तरह से जो नज़र आया, नौजवानों का उसमें किरदार इनका इतना मुतहरिक, फिर जिस तरह से लोग निकले हैं इनके, वो मुसलसल हमें नज़र आया है। और इसके साथ इमरान खान साहब ने जिस तरह सबकी ड्यूटियां लगाई हुई थी, सोशल मीडिया इनका बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा था, फिर लोगों की सपोर्ट थी, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स थे। और अब मैं देख रहा हूँ कि सब ने, वो चैनल जो इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे 90%, वो भी अब यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि जनाब ये क्या, हम अवामी उमंगों के खिलाफ जा जाकर हमने बड़ा नुकसान उठा लिया, तो लोगों में हमारी अब उस तरह से साख इतनी नहीं रही, बहुत तबाह हुई, अब ये हुकूमत तो जा रही है, अब हम दोबारा जनाब किस तरह से इमरान खान से जुड़ सकते हैं। तो हर कोई, इदारे भी, पॉलिटिशियंस भी, मीडिया भी दोबारा इमरान खान की तरफ भाग रहा है। कोई नहीं सोच रहा था, सब साथ छोड़ने की तरफ जा रहे थे।
और इतनी तेज़ी से कोई नहीं सोच रहा था कि जनाब कम बैक होगा और इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा। तो सब इमरान खान साहब की तरफ से बड़े खुश हैं, सब दाद दे रहे हैं। अब मीडिया में जो इनके खिलाफ थे तज्जियाकार, वो मैं देख रहा हूँ, वो सब इनकी तरफ आ रहे हैं। और नून लीग में शाया कर रही है कि जी हमारी सीटें नहीं थी, ये नहीं थी, वो थी नहीं थी, इस तरह से हुआ। तो भाई फिर आपने ये मैंडेट चोरी क्यों किया? जब ये आपकी सीटें नहीं थी, यहाँ से वोट आपको नहीं मिला था, तो उन लोगों को आपने किस तरह से साथ मिलाया? अब इनको समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा बनेगा क्या, कि हम लोटों को टिकट दें, अपना किस तरह से हम बचाव करें, किधर जाएंगे। कोई रास्ता उनको सुझाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक ही उनको नज़र आता है कि कोई केयरटेकर सेटअप जब आए तो वो कोई लंबा हो जाए, इसके लिए वो इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं। और कहा जा रहा है अगले 48 घंटे बहुत आम है, उसमें कोई खेल खेलने की कोशिश होगी। अदरवाइज़ तो जनाब अब अभी इलेक्शन कॉल करते हैं तब भी इमरान खान की मकबूलियत हमें नज़र आ रही है, और अगर हम डिले करते हैं तब भी हम ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो हर तरह से फंस चुके हैं, कोई इनको समझ नहीं आ रही इस वक्त। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और हर तरफ अब इमरान खान के चर्चे हैं, इमरान खान साहब की बात हो रही है, और कि किस तरह से अब हर कोई जनाब भाग रहा है कि अच्छा किस तरह से इमरान खान को मनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है इमरान खान साहब की इस तारीखी जीत का? उसकी क्या वजह है और क्या अब बनेगा? यानी इन जमातों का जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, 16 की जमातें सब इकट्ठी होकर इस तरह से नहीं हुआ, और इतनी बुरी शिकस्त इन सबको मिलकर सामने आई, जिसपे शहबाज शरीफ ने कहा जी नून लीग की शिकस्त ही नहीं है, सिर्फ ये सारी PDM की जमातों की शिकस्त है। तो इसकी क्या वजह रही और अब ये क्या करेंगे आगे? और इमरान खान साहब आपको क्या लगता है कि इसी तरह से ये जो मकबूलियत की लहर है ये उनकी जारी रहेगी? इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।